আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা চলে এসেছি একেবারে কলকাতার পিসি চন্দ্রের যে টিউলিপ গার্ডেন, সেখানে কিন্তু আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শ্রী রাধারমণ সেবা পরিকর কলকাতার উদ্যোগে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা কিন্তু চলছে এবং সুদূর বৃন্দাবন থেকে কিন্তু শ্রীমৎ বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডরী গোস্বামীজি মহারাজ যেখানে এসছেন এবং কথা শোনাচ্ছেন তাদের ভক্তদের। আর একই সঙ্গে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভক্তরা কিন্তু একেবারে চৈতন্য কথামৃত পান করছেন। এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এইখানেও পিসি চন্দ্রের টিউলিপ গার্ডেনে এত বড় হল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেখানেও কিন্তু ভক্তদের ভিড় একেবারে এত হয়েছে যে এই টিউলিপ গার্ডেনও কিন্তু মনে হচ্ছে ছোট পড়ে যাচ্ছে। এই অনুষ্ঠান কিন্তু শুরু হয়েছে 25 তারিখ থেকে এবং চলবে আগামী 31শে জুলাই পর্যন্ত। प्रिया देवी उसी पीतांबर को अपने ऊपर धारण कर लेती थी और दर्पण में खड़ी खड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा कर उस पीतांबर में अपने स्वामी श्री गौरांग की आकृति का दर्शन करते। महाप्रभु उठकर खड़े हुए, विष्णुप्रिया बैठी थी। ऊपर से नख से लेके शिख पर्यंत श्री विष्णुप्रिया देवी का दर्शन किया। मंद्र मंद्र गति से आगे बढ़े, उधर नजर पड़ी मां के कक्ष का दरवाजा था, वहां पहुंचे। सोती हुई मां को हाथ से दंडवत प्रणाम किया। हे मां, मुझे क्षमा कर दी, मैं अपना सब कुछ तुझे देकर जा रहा हूं। और सुंदर आए, मुख्य द्वार से जाते तो आवाज होती अपने ही निज कक्ष का गवाक्ष था, उस खिड़की से धीमे से पैर को बाहर निकाल। धीरे धीरे सवेरे के साथ पूरे नवद्वीप में हल्ला हो गया। घर घर से निकल निकल के सारे नवद्वीप वासी एक दूसरे के घरों में खोजते, तुम्हारे आने भाई आए थे, तुम्हारे आने भाई आए थे, तुम्हारे आने भाई आए थे। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का एक नाम है संन्यास कृत शमो शांतो निष्ठा शांति परायण। जो संन्यास केशव भारती जी जो घर आए थे और आपने संकल्प किया था कि इन्हीं से संन्यास। श्रीवास आए, सची बोली शिवाजी जी, ये संजय भाई की संपत्ति है, पूरे नदियावासी को बांट दो। शिवास ने हाथ जोड़ जोड़ के सबको समझाया। शिवास ने वचन दिया, मां तू चिंता नहीं कर, अगर इधर उधर गए हैं तो आ जाएंगे, और अगर संन्यास लेकर के लिए गए हैं तो मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं तुझसे उनको मिलाऊंगा। मैं अपराधी नहीं बन सकता, चाहे मुझे कुछ हो, मैं तुम्हें संन्यास नहीं दे सकता। महाराज चारों तरफ धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हुई। अंत तो गत्वा महाप्रभु को फिर अपना प्रभाव दिखाना पड़ा और केशव भारती ने संन्यास देने की अनुमति प्रदान की, नाम संकीर्तन किया। महाप्रभु ने गुरुदेव से आज्ञा ली कि मैं अब वृंदावन जाना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। करते जब महाप्रभु जी गंगा पार करते थे तो आसपास गंगा का जल उबलता था। उनके अंग में उत्पन्न हुए श्री कृष्ण विरह के तेज से गंगा भी संतप्त होती जाती। महाप्रभु उंगलियों से पीतांबरधारी का स्पर्श सोते
सोते सोते अपने हाथ को आगे बढ़ाया, देखा आँख खोली तो शैया के ऊपर। खूब सुंदर महाप्रभु जी का सुगंध आ रहा है। बंगाल तो भक्ति शक्ति की नगरी है, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्रकट हैं। तो हम लोग तो इसको गुप्त वृंदावन कहते हैं। तो ये साक्षात वृंदावन से वृंदावन में ही कथा हो रही है, ऐसा ही अनुभव हो रहा है। विशुद्ध बंगाल से पूरे विश्व में जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म और हरि नाम का, वैष्णव धर्म का जो संचार हुआ है, उसके केंद्र में कथा कहने का सुख अलग ही है। खूब सुख मिल रहा है। मेरे को लगता है कि आजकल सत्संग केवल आवश्यकता नहीं, औषधि है। इसको दवाई की तरह लेना चाहिए, तभी मन और विचार ठीक रहेंगे। सोशल मीडिया तो केवल प्लेटफॉर्म है, जो भी उसमें उपलब्ध रहेगा वही सामने वाले को मिलेगा। तो सभी लोग और जो खास धर्म के प्रति जागरूक लोग हैं, उनको प्रयास करना चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर सात्विक वस्तुओं का प्रबंध मिलेगा तो अपने आप न्यू जनरेशन या ओल्ड जनरेशन कोई भी हो, उसको सकारात्मकता का जीवन में अनुभव होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबका अपना अपना अनुभव है। चैतन्य देव तो साक्षात भगवान है, जो दुनिया को संदेश देने के लिए आए हैं प्रेम का। बड़ी बात यह है भैया कि बड़े से बड़े ज्ञानी होने के बाद भी अगर आपके हृदय में करुणा नहीं है और प्रेम नहीं है, तो उस ज्ञान का हम क्या करेंगे? वो क्वालिफिकेशन तो दे सकता है, और अगर हम जिसको आज ज्ञान कह रहे हैं वो ज्ञान नहीं है, वो तो शिक्षा है, जिस शिक्षा का परिणाम केवल एम्प्लॉयमेंट है, केवल एक प्रकार से कमाई का साधन है। पर अगर हम वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, आज के समय उसकी भी सभी को आवश्यकता है। उसके लिए व्यक्ति, मैं खुद भी एक क्वालिफाइड आदमी हूँ, तो अवश्य उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। पर जिसको हम ज्ञान कहते हैं, अगर उसका वास्तविक स्वरूप समझ में आवे और अगर ज्ञान का वास्तविक प्रकाश हो जाए, तो अपने आप शुद्ध प्रेम का भी हृदय में प्रकाश हो जाएगा। ये समझ में आ जाएगा कि सच कौन है और सामने सारी चीज़ें व्यर्थ कौन है, तब अपने आप उसकी वास्तविकता का अनुभव होगा। ये मनुष्य जीवन जो दुनिया की बहुत सारी दुर्लभ काम करने को मिला है, उन अनंत वस्तुओं में एक और दुर्लभ वस्तु है, वो है साक्षात भगवत प्राप्ति। अगर सब कुछ इसमें घट सकता है तो ये भी इसमें घट सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर दुनिया की हर चीज़ें इस मनुष्य शरीर में पाई जा सकती हैं, तो हमें उस सब के साथ इस वो जो परम तत्व है उसकी भी लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। उससे अगर हम जागरूक होंगे तो चाहे हमारा व्यवहारिक, व्यावसायिक, हर किसी भी प्रकार का जीवन होगा, उस सब में परम उन्नति की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल, हरिर नाम इव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, यही कली काले और कोनु नहीं धर्म, ऐसा कहकर आपने स्पष्ट कहा है। तो अगर हम आपसे कहें हरि नाम की महिमा, तो इस सनातन धर्म की कोई भी ऐसी संप्रदाय नहीं होगी जो हरि नाम की महिमा को न स्वीकार करती हो। चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों, चाहे वो कोई भी पुराण हो, भागवत जी हों, सब जगह नाम की महिमा कही गई है। इसलिए हरि नाम ऐसा साधन है जिसने उस समय भी बंगाल में सबको जोड़ दिया था और अभी भी सबको जोड़ दिया। महाप्रभु जी बंगाल में प्रकट हुए और उड़ीसा में जाकर रहे। बंगाल और उड़ीसा का जो एक क्रम था वो इतिहास में कई बार बहुत विवादास्पद भी रहा है। तो मुझको ऐसा पूरा विश्वास है कि जो धर्म को आडंबर से रहित करना चाहते हैं और उसको वास्तव में स्वहित और परहित के लिए प्रयोग में लेना चाहते हैं, उनके लिए एकमात्र साधन हरि नाम है। उसके आश्रय में रहकर ही वो सर्व सिद्धि कर सकते हैं। तो फिर नागरिक को तो अपने मत को रखने का अलग अलग प्रबंध है। निश्चित रूप से सदा सर्वदा अनुशासन करने वाले लोग अनुशासित होने चाहिए। यही जगाई मधाई उद्धार का भी प्रसंग है।
क्योंकि वो उस क्षेत्र नवद्वीप का अनुशासन करते थे, कोतवाल थे, अधिकारी लोग थे, पर वो खुद अपने जीवन में अनुशासित नहीं थे। तो यही सार है कि जो अनुशासन करना चाहता है वो अनुशासित होना चाहिए। तो व्यासपीठ का तो केवल यही कहना है कि सब लोग को सद्बुद्धि मिले और राष्ट्र और समाज की वो सेवा करें। बहुत आनंद आया और श्री चैतन्य चरितामृत की कथा चल रही है, चैतन्य लीला जो बड़ी भावुक भी है, करुणामय भी है, और उनकी दया कृपा सबको मिले और सब हरि नाम करें, बस यही संदेश है। जो महाप्रभु से जुड़ा है ना, उसका हृदय खुद ही भक्तिमय हो जाएगा, नहीं तो ऐसे जुड़ ही नहीं सकता। उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया। केवल कलयुग में नाम ही आधार है, इसलिए नाम से सब जुड़े हैं, सब भक्ति में है, इसलिए ठाकुर जी के पास है। हमको बहुत भाव भी है, गर्व भी है, और हमारी परंपरा है। हमारे 38 जनरेशन है हमारे सुपुत्र जो इस कार्य में लगे हुए हैं। हमारी परंपरा है और हमारी चैतन्य महाप्रभु जी से ही हमारी परंपरा जुड़ी हुई है और उसका प्रचार कर रहे हैं। हम बहुत भावान्वित हैं, बहुत हमारा प्यार और आशीर्वाद है हमेशा। सब हरि नाम करें, महामंत्र करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब इसी आधार पर जुड़े हैं। महाराज श्री लंदन स्कूल ऑफ ইউনিভার্সিটি থেকে ইনি লেখাপড়া করেছেন। এনার যে ঠাকুর দাদা ছিলেন উনি বিরাট বড় একটা জ্ঞানী লোক আর বহু লোককে ইনি পাঠ পড়িয়ে আর ব্রাহ্মণ সমাজে উচ্চ স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। এনার বাবাও বিরাট বড় মহাত্মা ছিলেন, অভিজ্ঞ ছিলেন। ওনার অকাল মৃত্যুতে ইনি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এসে বাবার গদিতে বসলেন। এনার কথা, ভাব, ভঙ্গিমা অদ্বিতীয়। আমি বহু লোকের কথা শুনেছি कि এনার যে ভাষা, এনার যে সরলতা, মৃদুলতা আর যা জিনিস কোনো মহাত্মাতে পাইনি। এই পণ্ডিতজি মহারাজ অতি সরল, সবার সঙ্গে মিশুক, সরল ভাব, সরল কথা বোঝানো। ইনি এই চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্যে 2 বছর ধরে স্টাডি করেছেন, প্রত্যেকটা গ্রন্থ দেখেছেন, প্রত্যেকটা দেখেছেন। ইনি এর জন্য বাংলা শিখেছেন, বাংলা গানও বইটা বার করেছেন। ইনি বাংলা বলতে পারেন না, কিন্তু লোককে বসিয়ে ইনি যা চৈতন্য মহাপ্রভু দাদা, বাবা, দাদু সমস্ত ইতিহাস বার করে কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন সমস্ত জিনিস তিনি বার করেছেন। মানে একটা অবাঙালির প্রতি, একটা বৃন্দাবনের লোকের প্রতি এতটা বাংলার জিনিসটা দেখার খুবই অসম্ভব। ইনি যাতে করতে পেরেছেন এত অদ্বিতীয়। কোনো লোক এটা পারবে কি না এটা আমার সন্দেহ। আমরা প্রচারের জন্য কিছু করিনি, আমরা শুধু হোর্ডিং দিয়েছি কটা, বাস। আর লোক যখন আর কাগজে দিয়েছিলাম তা লোক এসে যারা ভেবেছিল, যারা চৈতন্য মহাপ্রভুকে জানেন না, ওরা ভেবেছিল প্রথম দিন এসে কি আমরা করব, কি দেখব, কি শুনতে পারবো। এখন যারা এসছে একদম লোক উঠতে চায় না। আর ইনি যেরকম ভাবে বোঝাচ্ছেন সরল ভাষাতে, মানে এটা অদ্বিতীয়। আমাদের অভিজ্ঞতা ছিল না কি এখানে এত ভিড় হবে, নাহলে আর বড় জায়গা কারো হতো। এরপরে যেটা আমরা আয়োজন করব এর চেয়ে বড় জায়গা লাগতে হবে আমাকে। এখানে 600 থেকে 700 লোকের আয়োজন আছে, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এর চেয়ে বড় জায়গা আমরা আর দিতে পারিনি। আমাদের আশা ছিল না কি চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি লোক এতটা জাগৃত হবে। আজকের দিনে, আজকের সমাজে চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য সবাইকে এগিয়ে এসে এনার কী ছিল আর কী দান আর কী ইনি ছিলেন, এটা কৃষ্ণের রূপ, এটা লোক জানে না অনেকেরই। হয়তো বাঙালি সমাজে এটা জানে না ওনার বাবা ছিলেন কে, দাদা ছিলেন কে, দাদু ছিলেন কে, ওনার মা ছিলেন কে, ইনি কীরকমভাবে সন্ন্যাসী গ্রহণ করলেন, কোথা থেকে কোথায় গেলেন, কোন গ্রামে গেলেন। মহাপ্রভু মহারাজজি, পণ্ডিতজি মহারাজ সব কিছু ব্যাখ্যা করেছেন এখানে। দেখলেন কত সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠান চললো, এবং এই অনুষ্ঠান কিন্তু এইভাবেই চলতে থাকুক এবং ভক্তরা চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণের প্রেমে মেতে থাকুক। এইভাবেই এই শুভেচ্ছা, এই শুভকামনা রেখে আমরা এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। ক্যামেরার রাধেশ্যামের সাথে তিতির মুখার্জি, নিউজ বাংলা।